नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 15 बिहार। खुल गया है आपके शहर दरभंगा में इंदिरा आईवीएफ, त्रिवेणी आईवीएफ, बंगाली टोला, वीआईपी रोड, लहरिया सराय, राधे राधे स्वीट के बगल में दरभंगा, जो कि पिछले 4 वर्षों से इस क्षेत्र की जनता को सेवा दे रहे हैं। निसंतान महिलाएं आकर मिले, उनके चेहरे पर खुशी लाती है डॉक्टर भव्या झा आईवीएफ फर्टिलिटी तरीके से। आपको बता दें कि शादी के 4-5 साल बाद भी कोई संतान नहीं हो रहे हैं तो एक बार अवश्य आकर आप त्रिवेणी आईवीएफ में आकर मैडम से मिलिए। कई सारे लोगों के जिंदगी में खुशियां ला चुकी है। मैडम काफी दूर दूर से आते हैं लोग, करीब 8 वर्षों का अनुभव भी है। डॉक्टर मैडम इलाके में काफी प्रसिद्ध है। सुनिए क्या कुछ कह रही है मैडम डॉक्टर भव्या झा। हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार झा की खास बातचीत रिपोर्ट। हेलो, तो मैम आपका हमारे चैनल न्यूज 15 बिहार में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। ये मैम इंदिरा आईवीएफ जो है वो क्या है मैम, इसके बारे में थोड़ा आप बताइएगा। आप अपना सबसे पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर भव्या झा है। मैं एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। तो बेसिकली हम लोग जब गायनी का कोर्स करते हैं, एमएस गायनी करते हैं मेडिकल कॉलेज में, उसके बाद हम लोग अलग अलग स्पेशलाइजेशन करते हैं अलग अलग चीज़ों में गायनी के ही अंदर। कोई कैंसर के बारे में, कोई इनफर्टिलिटी के बारे में, कोई फीटल मेडिसिन के बारे में। तो मैंने अपना एमएस करने के बाद इनफर्टिलिटी के अंदर सुपर स्पेशलाइजेशन किया है। तो अब ऐसी औरतें जिनको बच्चे नहीं हो पा रहे होते हैं या सालों साल लग जाता है, कपल जिनको बच्चा नहीं हो पा रहा है, उसमें उनको हम हेल्प कर पाते हैं। बहुत सारी टेक्निक से हम उनको प्रेग्नेंट कर पाते हैं। कब से मैम आप सेवा दे रहे हैं? मेरा अब इस फील्ड में करीब 8-9 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। पहले तो मैं दिल्ली में ही थी और वहीं इनफर्टिलिटी आईवीएफ प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन कोविड के टाइम में इस तरफ थोड़ा आना जाना हुआ और मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे हमारे फर्टिलिटी पेशेंट्स बहुत भटक रहे होते हैं। गांव के पेशेंट सही जगह नहीं पहुंच पाते हैं। इतनी मोटी मोटी फाइलें होती हैं, गलत ट्रीटमेंट, गलत तरह से मैनेज किया हुआ पेशेंट होता है। तो ये सब देखते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो अगर वो मैं उधर दिल्ली गुड़गांव में कर पाती हूँ तो क्यों नहीं बिहार में ही अपना काम स्टार्ट करूँ। तो 2020 में हमने ये स्टार्ट किया। 4 साल से दरभंगा में हम लोग काफ़ी पेशेंट्स जो इनफर्टिलिटी से त्रस्त पेशेंट हैं, सालों से बच्चा नहीं हो रहा है, 15 साल, 20 साल, 22 साल, ऐसे कपल्स को अभी हमने बच्चा दिया है जो एकदम होप लूज कर चुके हैं। जो लोग पूरी तरह से निराश हो चुके हैं उनका सपना यहाँ पे आने से साकार हुआ है। हाँ, अब इसमें भी है कि ये बात भी सच है कि आईवीएफ के द्वारा 100% पेशेंट्स को हम बेबी नहीं दे सकते हैं। उसमें बहुत सारी क्राइटेरिया होती हैं, एक एक पैरामीटर को हम बड़े डिटेल में देखते हैं किसको क्या प्रॉब्लम है। तो जो प्रॉब्लम्स हम ओवरकम कर सकते हैं उनको ओवरकम करके हम एटलीस्ट 60 से 70% औरतों को जो हताश हो चुकी हैं, जिनको आईवीएफ में जाने की ज़रूरत पड़ रही है, उनको हम प्रेगनेंसी दे पाते हैं। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि 25 से 35% महिलाएं ऐसी हैं जिनका इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या बाकी कुछ इश्यूज होते हैं, बहुत ओल्ड एज में जा चुकी होती हैं, उनको आईवीएफ द्वारा भी 100% सक्सेस नहीं मिलता है। लेकिन अगर 100 में से मैं 70-75% लोगों को भी प्रेगनेंसी दे पाती हूँ आईवीएफ के द्वारा या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के द्वारा, तो मेरा मानना है ये गुड परसेंटेज है। ये बहुत ज़्यादा गुड परसेंट है मैम, क्योंकि यह आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। क्योंकि 100 में से आप 70% महिलाओं को बेबी दे रहे हैं, प्रेगनेंसी दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप कोसी क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहिएगा मैम? इस वक्त आपको कोसी क्षेत्र के सभी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आप 1 साल से ऊपर हो गया है, आप लोग ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी अपने आप नहीं ठहर रही है, तो हम एक बेसिक सा वर्कअप करते हैं। ज़रूरत नहीं होती सबको आईवीएफ की, 80% लोगों की आईवीएफ की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग नॉर्मल दवाइयों से, कुछ जांच से, सही तरीके से, कुछ माइनर सर्जरीज के द्वारा हम लोग उनको प्रेगनेंसी दे सकते हैं। लेकिन है कि आपको सही जगह पहुंच के इलाज कराना है, इवैल्यूएशन कराना है। गलत जगह भटक के सालों साल वेस्ट करने से काम नहीं बनता है। तो इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। अब सबके पास फ़ोन है, सबके पास इंटरनेट है,
तो सही माध्यम से सही जगह पहुंचना ज़रूरी है, यही मेरा एक मैसेज है सब लोगों को। और क्या कहना चाहिएगा मैम, कहाँ कहाँ से यहाँ पे पेशेंट आते हैं? आई थिंक नॉर्थ बिहार में हम अब हर जगह लोग देख के सक्सेसफुल स्टोरीज़, किसी के फैमिली में, किसी के दोस्त के जो IVF के द्वारा या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के द्वारा यहाँ पे प्रेग्नेंट हुए हैं। काफ़ी नेपाल से हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं, मधुबनी वगैरह तो हमने सारा है ही फ्लो यहाँ पे। सुपौल से अभी थोड़े कम हैं अपने, लेकिन मेरा मानना है कि शायद उनको नॉलेज ही नहीं होगा, जानकारी नहीं है। सुपौल में ये हॉस्पिटल नहीं हो सकता एक्चुअली तो 1-2 रोज भी यहाँ पे कोई ज़रूर, अगर मतलब कोई फर्टिलिटी कैंप वगैरह, फ्री निःशुल्क कैंप वगैरह अगर हम लोग वहाँ कर पाएँ, एटलीस्ट पेशेंट को नॉलेज तो हो पाएगा। अगर हम लोग कैंप करते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं। IVF लैब की प्रॉब्लम ये है कि करीब मतलब 70-80 लाख का खर्चा है एक लैब लगाने में, बहुत महंगा प्रोसीजर है। आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो बच्चा बॉडी के अंदर नहीं बन पा रहा है, उसको हम लोग एक जान को लैब में क्रिएट कर रहे हैं, तो बड़ा सेंसिटिव सा है। तो ये तो ज़रूर मुश्किल है कि इतना इन्वेस्टमेंट हर जगह करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन बातों से सहमत हैं, पर मेरा हम लोगों का यह कहना है, अपने चैनल के माध्यम से आपसे यही रिक्वेस्ट करने आए हैं, जो कम से कम 2 महीना, 3 महीना या 6 महीना के अंदर एक बार भी, साल में अगर 2 बार भी कैंप लगता तो वहाँ के लोगों को, आम लोगों को जानकारी होती। हम लोगों का कहने का ज़रूर इस पे मैं वर्क करूँगी, पता करती हूँ कि हम लोग कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैम, जब आपके यहाँ जो पेशेंट महिलाएं आती हैं और आप उनको बेबी देने में सफलता पा लेती हैं, तो उस वक्त उन लोगों का रिएक्शन कैसा रहता है और आप कैसा महसूस करती हैं सफलता 100% हासिल होने के बाद? नहीं, मतलब अलग ही फीलिंग होती है। आधे पेशेंट्स तो रिपोर्ट देके विश्वास ही नहीं करते, मैडम ये पॉजिटिव मेरा है क्या, ये रिपोर्ट मेरा, क्योंकि वो इतने बार वो प्रेगनेंसी किट से अपने जीवन में 10-12 साल में चेक कर चुके हैं, हमेशा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 2 लाइन दिख जाता है तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता है। तब हम लोग उसका कंफर्मेशन ब्लड टेस्ट कराते हैं, तब उनको जाके थोड़ा डाइजेस्ट होता है कि हाँ आज मेरा भी पॉजिटिव हुआ। बहुत अच्छी फीलिंग है, मतलब बच्चा और औलाद के अलावा तो आई थिंक इससे बड़ा गिफ्ट कुछ है ही नहीं। मतलब इसको आप किसी पैसे से, किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मैम, आपको कैसे मन में आया जो आपको इसी लेन में काम करना है? इंटरेस्ट 2 लाइन दिख जाता है तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता है। तब हम लोग उसका कंफर्मेशन ब्लड टेस्ट कराते हैं, तब उनको जाके थोड़ा डाइजेस्ट होता है कि हाँ आज मेरा भी पॉजिटिव हुआ। बहुत अच्छी फीलिंग है, मतलब बच्चा और औलाद के अलावा तो आई थिंक इससे बड़ा गिफ्ट कुछ है ही नहीं। मतलब इसको आप किसी पैसे से, किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मैम, आपको कैसे मन में आया जो आपको इसी लेन में काम करना है? इंटरेस्ट था एक्चुअली, जब मैं अपना मास्टर्स कर रही थी गायनी में, तो मेडिकल कॉलेज में बहुत पेशेंट्स ऐसे आते थे जो बच्चा नहीं कर पाते थे, तो वहाँ पे हम लोग का मेन फोकस ऑब्स्टेटिक्स होता है कि जिनकी डिलीवरीज और इन सब पे, तो बड़ा कम पढ़ाया जाता है हमें इनफर्टिलिटी के बारे में मेडिकल कॉलेज में। तो बट उनको, उनकी सफरिंग देख के मुझे लगता था कि इसमें भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। एक बार वहाँ से मैं पास आउट की तो मैंने इसमें फिर मौलाना आज़ाद में ज्वाइन किया, वहाँ पे पेशेंट्स को देखा और वहाँ लैब था, इनफर्टिलिटी यूनिट थी, वहाँ से और इंटरेस्ट जगा, तब जाके मैंने इसमें फेलोशिप किया। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस था, धीरे धीरे उधर झुकाव होने लग गया पेशेंट्स को देख के। और कुछ कहना चाहेंगे मैम हमारे दर्शकों को आप? बस यही कहना चाहेंगे कि अगर ऐसे 1-2 साल से आप सफ़र कर रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा, तो कोई ना कोई कारण होता ही है, उसको इग्नोर ना करें। कोई मासिक की बीमारी है या कोई भी ऐसे सेक्सुअली रिलेटेड बीमारी है तो उसको इग्नोर ना करें, स्पेशलिस्ट के पास आए। हो सकता है बेसिक इवैल्यूएशन और बेसिक ट्रीटमेंट के साथ ही आप कंसीव कर जाएं, और उसे आप इग्नोर करेंगे तो हो सकता है आपको 5 साल 6 साल लग जाए और फिर टाइम हाथ से निकलता जाता है। तो सही जगह पहुंचना, सही इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। इसमें पीछे ना हटे, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। ये सब यहाँ जितने पेशेंट्स आते हैं, जो भी बात होती है हमारे बीच में बात होती है, बाहर कोई बात नहीं जाती है, तो बिल्कुल हिचकिचाना, प्राइवेसी भी यहाँ पे यस वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। तो यह किस जगह पे मैम अस्पताल है, उस बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। हमारा ये अस्पताल दरभंगा में है, ये लहरिया सराय में, बंगाली टोला। शर्मा डायग्नोस्टिक यहाँ का बहुत पुराना डायग्नोस्टिक सेंटर है, जस्ट उसके बगल में मेन रोड पे
हर जगह हमारा एड्रेस फ़ोन नंबर अवेलेबल है अपॉइंटमेंट्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।